होशे इज़राइल राज्य दो राज्य में बंटने के बाद, इज़राइल की राज्य दो राज्य में बंटने के बाद उत्तर राज्य यानी इज़राइल में बंटवारे के 200 साल बाद होशे नबी को हम वहां पर देखते हैं। इज़राइल के बंटवारे के बाद उत्तर राज्य में यानी इज़राइल में लगभग 200 साल बाद हम इस नबी को वहां पर पाते हैं। 200 साल बाद इज़राइल में इस नबी को हम पाते हैं। इस पुस्तक में होशे ने उत्तर राज्य इज़राइल को, इस पुस्तक में होशे की पुस्तक में होशे नबी ने उत्तर राज्य इज़राइल को कई बार एफ्राइम और याकूब नाम से बुलाया है। एफ्राइम और याकूब नाम से बुलाया। एफ्रेम। हालेलुया। नेक्स्ट, होशे नबी के दिनों में, होशे नबी के दिनों में इज़राइल का 13वां राजा, होशे नबी के दिनों में यानी किनके दिनों में होशे नबी था, ठीक है, ऐसा लिख लीजिएगा, किसके दिनों में यानी किनके दिनों में होशे नबी वहां पर थे, यानी इज़राइल के 13वां राजा दूसरे यरोबाम के दिनों में होशे नबी किनके दिनों में थे अगर देखा जाए, इज़राइल के 13वां राजा, इज़राइल के 13वां राजा दूसरे यरोबाम के दिनों में, और उसी रीति से यहूदा के राजा यानी यहूदा देश के राज्य के राजा, यहूदा राज्य के राजा में राजा उज्जिया, राजा योताम, राजा युजिया, राजा योताम, आहज और हिजकिया के दिनों में ये थे। ठीक है, होशे के दिनों में इज़राइल में कौन सा राजा था, दूसरे यरोबाम, और यहूदा में देखा जाए तो उज्जिया, योताम, आहज और हिजकिया थे। आप पहली अध्याय पहला वचन देखोगे तो वहां पर आप इनके नामों को आप वहां पर क्लियरली देख पाओगे। हालेलुया। उसके बाद यहां पर देखिएगा होशे के दिनों में और भी कई नबी थे, यानी उनके समय में उन्हीं के साथ और भी कुछ नबी थे। उनमें सबसे मेन यशायाह और मीका, यशायाह नबी और मीका नबी। यहां पर देखिएगा होशे पुस्तक में आप कई बार इज़राइल ही नहीं, आप कुछ कुछ जगह पर यहूदा राज्य के विषय में भी आप पढ़ोगे, यहूदा राज्य के विषय में भी पढ़ोगे। हालेलुया।
इसलिए शुरुआत में आप देखोगे तो पहली अध्याय के पहले वचन में केवल इजराइल के राजा दूसरे यरोबाम के विषय में नहीं, परंतु यहाँ पर यहूदा के 4 राजाओं के विषय में भी लिखा गया है। हालेलुया। अब यहाँ पर एक और पॉइंट लिख लीजिएगा। दूसरे यरोबाम के दिनों में यरोबाम का राज्य किस प्रकार से था अगर देखा जाए तो मूर्ति पूजा से भरे हुए राज्य। यरोबाम का राज्य कैसा था, दूसरे यरोबाम का राज्य किस प्रकार से था अगर देखा जाए, भयंकर परिस्थिति को वहां पर देख सकते हैं। भ्रष्टाचार से भरा हुआ, मूर्ति पूजा से भरा हुआ। ऐसे भयंकर दिनों में यरोबाम, दूसरे यरोबाम के दिनों में, ऐसे भयंकर दिनों में इजराइल को चेतावनी देने के लिए, इजराइल पर परमेश्वर के न्याय को बताने के लिए परमेश्वर ने होशे नबी को नियुक्त किया। इजराइल पर परमेश्वर का न्याय अशूर की बंधुआई के रूप में आया है। इजराइल पर परमेश्वर का न्याय अशूर की बंधुआई के रूप में आया है। अशूर की बंधुआई के रूप में आया। होशे नाम का अर्थ है उद्धार। होशे नाम का अर्थ है उद्धार। इस होशे की पुस्तक में परमेश्वर का रूप विश्वास योग्य परमेश्वर या पति, इस पुस्तक में परमेश्वर का रूप विश्वास योग्य परमेश्वर या विश्वास योग्य पति और प्रेमी परमेश्वर के रूप में हम प्रभु को यहां पर देख सकते हैं। होशे नबी की सेवकाई 40 वर्ष से भी अधिक थी। हालेलुया। उसके बाद इजराइल अशूर की बंधुआई में जाना होशे नबी ने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, यानी अपनी आंखों से सब बातों को वहां पर देखा है। होशे नबी की 25 वर्ष की जो सेवकाई में जो उपदेश और संदेश थी, होशे नबी की 25 साल की जो उपदेश और संदेश दी, 25 साल की सेवकाई में जो उपदेश और संदेश थी, उन बातों को आप होशे की पुस्तक में आप देख सकोगे। हाँ, 40 वर्ष से भी अधिक सेवकाई इन्होंने किया है, लेकिन इनके 25 वर्ष की सेवकाई में जो भी उपदेश और संदेश था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं।
होशे नबी के दिनों में यहूदा राज्य की परिस्थिति भी ठीक नहीं थी। होशे नबी के दिनों में यहूदा राज्य की स्थिति भी यानी परिस्थिति कुछ ठीक नहीं थी। वहां पर उज्जिया राजा कोड़ी की बीमारी से अपने दिन को बिता रहे। योताम नामक राजा के दिनों में प्रजा भयंकर रीति से मूर्ति पूजा में लगे हैं। आहज नाम के राजा भी बैल नामक देवता की पूजा कर रहे हैं। योताम नाम के राजा के दिनों में प्रजा भी भयंकर रीति से मूर्ति पूजा कर रही है। उसी रीति से आहज के दिनों में आहज राजा बैल नाम के बाल देवता की भी पूजा कर रहे हैं। लेकिन हिजकिय्याह नामक राजा के दिन कुछ समय के लिए तो ठीक थे। हाँ, लेकिन उसके बाद फिर से वो उसी परिस्थिति में आ गए, यानी पाप की परिस्थिति में फिर एक बार आ गए। इस पुस्तक को समझने के लिए, होशे की पुस्तक को समझने के लिए होशे की पुस्तक को समझने के लिए राजाओं की दूसरी पुस्तक 14वां अध्याय से लेकर 20वां अध्याय तक समझना जरूरी है। होशे की पुस्तक को समझने के लिए दूसरे राजाओं की पुस्तक 14वां अध्याय से लेकर 20वां अध्याय तक समझना जरूरी है। उसी रीति से इतिहास की दूसरी पुस्तक 26 से लेकर 32वां अध्याय तक भी समझना अति महत्वपूर्ण है। दूसरे इतिहास की पुस्तक 26 से लेकर 32वां अध्याय तक 32। इस पुस्तक का मूल वचन लिख लीजिएगा, 8वीं अध्याय का 7वां वचन। और 4वीं अध्याय का 6वां वचन। 4वीं अध्याय का 6वां वचन और 8वीं अध्याय का 7वां वचन लिख लिया। इस पुस्तक का कॉन्सेप्ट, इस पुस्तक का मेन कॉन्सेप्ट दूसरी अध्याय के 15वां वचन में छिपा है। इस पुस्तक का मेन कॉन्सेप्ट दूसरी अध्याय के 15वां वचन में छिपा है।
इस पुस्तक में परमेश्वर का रूप विश्वास योग्य पति है, तो इज़राइल का रूप विश्वासघात पत्नी है। परमेश्वर का रूप अगर विश्वास योग्य पति के रूप में देखता है, तो इज़राइल विश्वासघात पत्नी के रूप में दिखाई देती है। इस विश्वासघात पत्नी और विश्वास योग्य पति के प्रेम के संबंध को बताने के लिए ही होशे और गोमेर के जीवन को यहां पर बताया गया है। यहां पर इस विश्वासघात पत्नी और विश्वास योग्य पति के बीच के प्रेम के संबंध को बताने के लिए ही होशे और गोमेर के जीवन को यहां पर बताया गया है। गोमेर इस पुस्तक को, होशे की पुस्तक को केवल 2 लाइन में समझना है, केवल एक ही वचन के अंदर समझ जाना है। होशे की पुस्तक को केवल एक ही वचन में समझ लेना है, तो याकूब के पत्र 4 अध्याय का 4 वचन काफी है। 4 अध्याय का 4 वचन। इस पुस्तक को हम 3 भाग करेंगे। इस पुस्तक को 3 भाग करेंगे। होशे नबी ने इस पुस्तक को 3 भाग करेंगे। 1 से लेकर 3 अध्याय तक एक भाग, चार से लेकर 11 अध्याय तक एक भाग, पहले भाग का नाम दीजिएगा गोमेर के साथ विवाह और विवाद। गोमेर के साथ विवाह और विवाद, या फिर आप होशे और गोमेर की जीवन ऐसा भी लिख सकते हो, या परिस्थिति। उसके बाद 4 से लेकर 11 अध्याय तक एक भाग, इज़राइल पर आरोप और चेतावनी। इज़राइल पर आरोप और चेतावनी। उसके बाद 12 से लेकर 14 अध्याय तक और भी कुछ इज़राइल पर आरोप और चेतावनी। फिर एक बार इज़राइल पर कुछ आरोप और चेतावनी।
इस दोनों भी भाग में आप 4 अध्याय से लेकर 11वां अध्याय के भाग में 11वां अध्याय में आप एक जीवित आशा को देखोगे, भविष्य की आशा इस्राएल के लिए। उसके बाद लास्ट भाग के 14वां अध्याय में फिर एक बार आप भविष्य के लिए एक आशा देखोगे, इस्राएल के लिए आशा, भविष्य में इस्राएल के लिए भविष्य की एक आशा को देखो। हाँ, 14 अध्याय में, पूरी 14 अध्याय में फिर एक बार इस्राएल के लिए भविष्य की एक आशा को आप वहां पर देखो। यहां पर देखेगा, भागों को हम समझेंगे, भाग को समझने के लिए जा रहा है, ठीक है। पहला भाग 1 से लेकर 3री अध्याय तक, पहले भाग को थोड़ा समझेंगे, ठीक है। पहली अध्याय में जब हम आते हैं तो वहां पर आप पहली अध्याय के पहले वचन में आप राजाओं के विषय में पढ़ोगे। उसके बाद दूसरे वचन से आप वहां पर होशे नबी के पास परमेश्वर की जो वचन आई है, वाणी आई है, उन बातों को आप देखोगे कि जा और एक वेश्या गोमेर के साथ क्या कर, विवाह कर। हालेलुया, विवाह कर। और दूसरी अध्याय को एक बार हिंदी में पढ़ेंगे, सॉरी, पहली अध्याय के दूसरे वचन को हिंदी में पढ़ेंगे। जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले। यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का काम करता है। हालेलुया, वेश्या जैसा काम करता है। इसलिए तू क्या कर, एक वेश्या से विवाह कर। हालेलुया। यहाँ पर देखिएगा, इजराइल देश नाश हो रहा है, वेश्या समान, व्यभिचार इनकी समान जी रहा है, तो उसमें होशे की क्या गलती है? यहाँ पर होशे की गलती है नहीं, लेकिन होशे से कह रहा है जा और एक वेश्या से विवाह कर। इसलिए यहाँ पर देखिएगा, इस पुस्तक में आप एक नबी, एक पासबान सेवकाई में आना है, तो यहाँ पर कई सारे त्याग देना, अपने जीवन को ही एक त्याग के रूप में, बलिदान के रूप में देना, परमेश्वर के हाथों में सौंपना जरूरी होता है। बिना त्याग, बिना बलिदान के सेवकाई कभी नहीं होती है। कार भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, सेवकाई भी चाहिए, नहीं हो सकता है। परमेश्वर चाहिए तो संसार को छोड़ना है, संसार चाहिए तो परमेश्वर का हाथ छोड़ना। हालेलुया। इसलिए संसार से जो प्रेम रखता है वो परमेश्वर के साथ बैर रखता है, बैर करता है परमेश्वर के साथ करके याकूब की पत्र 4 अध्याय 4 वचन में आप देख पाओगे। हालेलुया। इस विषय को भी हम होशे नबी के जीवन से यहाँ पर हम देख सकते हैं। उस रीति से देखा जाए तो यहाँ पर होशे नबी ने विवाह किया। देखिएगा 3रे वचन में लिखा है, तो उसने जाकर दिबलेम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया और वह उससे गर्भवती हुई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। यहाँ पर देखिएगा, आज अभी हम देखते हैं तो यहाँ पर क्लियरली क्या लिखा है, उससे गर्भवती हुई। हालेलुया। उससे क्या हुई, गर्भवती। उससे गर्भवती होने पर कितने बालक उत्पन्न हुए? हालेलुया। कितने उत्पन्न हुए? पूरे 3 बालक उत्पन्न होते हैं, है ना। 3 बालक यानी एक बालिका, 2 बेटा और एक बेटी उत्पन्न होती है। हालेलुया। लेकिन उससे पहले वचन में देखना, उससे दूसरे वचन में आप क्या देखोगे, उसके कुकर्म के बच्चों को भी क्या करना है, अपनाना है। हालेलुया। कुकर्म के बच्चों को अपनाना है, उसके कुकर्म के बच्चों को अपना है। लेकिन तीसरे वचन में क्या लिखा है, उससे गर्भवती हुई, यानी होशे से गर्भवती। हालेलुया। दोनों वचन को ध्यान पूर्वक देखना है। यहाँ पर कुकर्म के बच्चे, यानी अब गोमेर किसके साथ थी, किसके साथ नहीं थी, कुछ पता नहीं है।
उसके साथ गोमेर के पहले के भी जो बच्चे होंगे उनको भी क्या करना है, अब तुझे अपनाना है। उसके साथ अभी तुझसे क्या होगा, बच्चे उत्पन्न होंगे। 3 बच्चे उत्पन्न हुए। कौन कौन? इजराइल, हाँ, लोहुराम और लोअम्मी, है ना, लोरुहामा और लोअम्मी। हालेलुया। यहाँ पर इनके नाम दिए गए और इनके नाम के अर्थ भी बताया गया है ना। इनके नाम भी दिया गया है, इनके नाम के अर्थ, और इनके अर्थ से परमेश्वर की योजना क्या है करके भी आप देखोगे। हालेलुया। यहाँ पर लोअम्मी के अर्थ को आप देखोगे 9वां पद में। लोरुहामा के अर्थ को आप 6वें पद में देखोगे। उसके बाद इजराइल के देखिएगा यहाँ पर 4थे पद में आप देखोगे। हालेलुया। यहाँ पर इजराइल जो है, इस नाम को इतिहास में बड़ा ही विशेष रूप से लिखा गया है। इजराइल के नाम, इजराइल की एक सिटी भी है, शहर भी है, एक घाटी भी है, एक घाटी भी है, एक शहर भी, एक जगह है इजराइल करके। और ये बहुत ही ऐतिहासिक में ही देखा जाए, ऐतिहासिक रीति से बहुत ही विशेष नाम है, विशेष जगह कहलाता है। हालेलुया। आप दूसरे राजाओं की पुस्तक 10वीं अध्याय 1 से लेकर 11वां पद तक आप देखोगे तो वहां पर इजराइल नामक जगह पर क्या हुआ उस विषय को आप देखोगे। वहां पर 10 देखना, एक बार निकाल कर आप पढ़िएगा, पहले वचन को आप पढ़ना। दूसरे राजाओं की पुस्तक 10वीं अध्याय पहला वचन एक बार देखिएगा। हाँ, हालेलुया। यहाँ पर येहू नाम के राजा ने क्या किया, आहाब के 70 जो बेटे हैं, बच्चे हैं, बेटे, उनको क्या करने के लिए कहा, उनके गले को काटकर इजराइल नाम के जगह पर लेकर आ। ऐसे वहां के लोगों को, यानी वहां के बड़ों को क्या किया, आदेश दिया, ताकीद को भेजा। 6वां वचन को देखना है वहां पर। उसने दूसरा पत्र लिखकर उनके पास भेजा, मैंने तुम मेरी ओर के हो और मेरी मान हो, तो अपने स्वामी के बेटे को कटवा कर कल इसी समय तक मेरे पास इजराइल में हाजिर होना। हालेलुया, हालेलुया। उसी रीति से रानी यजबेल, या रानी यजबेल कहां पर वो मर गई, इजराइल नामक एक महल में, है ना, इजराइल के ही एक महल में मर गई। हालेलुया। कौन? यजबेल रानी। उसी रीति से आने वाले दिनों में, यानी एक फ्यूचर का एक स्कोप है, एक फ्यूचर के विषय में देखा जाए, इसी इजराइल के घाटी, इजराइल नामक घाटी भी है, वहां पर कई सारे युद्ध हुए, कई सारे युद्ध हुए। इसी घाटी, इजराइल नाम की घाटी का नाम मगिद्दो घाटी भी कहलाता है, मगिद्दो घाटी भी कहलाता है। संभावना है कि आर्मागेद्दोन की युद्ध भी यहां पर हो सकती है, उसी का नाम इजराइल करके भी है। हालेलुया। उसी रीति से और भी यहां पर आप देखोगे तो यहां पर और भी 2 नामों के अर्थ दिया गया करके आप देखोगे। उसी रीति से आप दूसरी अध्याय के 6वां वचन को देखिएगा। इसलिए देखो, मैं उसके मुख को कांटों से घेरूंगा और ऐसा बड़ा खड़ा करूंगा। दूसरी अध्याय के 7वां पद पर मैं अपने यारों के पीछे चलने से भी उन्हें ना पाएगी और उन्हें ढूंढने से भी ना पाएगी। हाँ, तब वे कहेगी, मैं अपने पहले पति के पास लौट जाऊंगी, क्योंकि मेरी पहली दशा इस समय की दशा से अच्छी थी। हालेलुया। यहाँ पर देखिएगा, गोमेर की सोच है कि अब मैं इनके साथ में रहूंगी, लेकिन मेरी दशा अच्छी नहीं है करके मैं किसके और जाऊंगी, अपने पूर्व स्थिति यानी पहले पति के पास चले जाऊंगी, यानी होशे के पास जाती हूं मैं। हालेलुया। यहाँ पर देखिएगा, इजराइल भी परमेश्वर की ओर फिर रहा है, लेकिन क्यों फिर रहा है? सच्चे मन से, हालेलुया, खुशी से परमेश्वर की ओर नहीं फिर रहा है। क्यों फिर रहा है? पता, उसकी दशा अच्छी नहीं है। हालेलुया। उसकी बातें कैसी दिख रही है? याकूब की समान, लेकिन हाथें कैसी है? हाथ कैसी है? एसाव के समान। हालेलुया। वो चाहती है कि मैं अपने
हाँ, पूर्व स्थिति यानी पहले पति के पास जाओ, यानी परमेश्वर के पास जाओ, लेकिन किस प्रकार से? सच्चे मन से नहीं। स्थिति अच्छी नहीं है, दशा अच्छी नहीं है। आज कलीसिया में भी और विश्वास की समाज में किस प्रकार से विश्वासी बन गए पता? परमेश्वर की ओर फिरते हैं, प्रार्थना करते, कब पता? जब दशा अच्छी नहीं होती है, घर की परिस्थिति जब अच्छी नहीं होती है, तब परमेश्वर मेरे घर में उतरा, यीशुआ घर दिल में तू बना। और जब परमेश्वर हमें जरूरी नहीं है अच्छे खासे पैसे, प्रॉपर्टी, गाड़ी सब कुछ हमारे पास आ रहा है, तो परमेश्वर अब हमको आपकी जरूरत नहीं है। ऐसे जीवन को हम क्या कर रहे हैं? बिता रहे हैं। हालेलुया। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर इनकी परिवार क्या हो गई है? बिछड़ गई है। बिछड़ने के बाद गोमेर दूसरी जगह पर जाकर अपने आप को बेच दी है। हालेलुया। अपने आप को क्या कर दिए? बेच दिए। लेकिन परमेश्वर की वाणी देखिएगा, यहाँ पर गोमर कितने रीति से अपने पति से क्या कर रही है? हर बार विश्वासघात करते ही आ रही है, लेकिन फिर भी परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की वाणी, हालेलुया, होशे नबी के पास जाता है और होशे नबी से कहता है परमेश्वर का वचन कि जा अपनी पत्नी उस वेश्या व्यभिचारिणी को फिर से अब तुम्हारे पास ले आ, उसे खरीद ले, फिर एक बार मोल देकर उसे क्या कर? अपने पास लिया, और वैसे ही पूर्व की स्थिति जैसा उसे क्या कर? फिर से प्रेम रख, और उसे कह कि इस बार तू क्या करेगी? व्यभिचार नहीं करेगी। इन बातों को आप तीसरी अध्याय में देखोगे, दूसरे वचन में, तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जव देकर मोल लिया। हालेलुया। यहाँ पर देखिएगा, फिर एक बार परमेश्वर का वचन कहता है उस स्त्री को क्या करना है? मोल लेना है, पैसे देकर फिर से खरीद ले, इस रीति से प्यार कर। और मैंने उससे कहा तू बहुत दिन तक मेरे लिए बेटी रहना, और ना तो छिनाला करना और ना किसी पुरुष की स्त्री हो जाना, और मैं भी तेरे लिए ऐसा ही रहूंगा। हालेलुया। लेकिन फिर भी यहाँ पर परिस्थिति किस प्रकार से हो रही है? हालेलुया। किस प्रकार से गोमेर किस प्रकार से अपने जीवन को बिता रही है? विश्वासघात जीवन को ही फिर एक बार बिता रही। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? इजराइल के परमेश्वर को आप विश्वास योग्य परमेश्वर के रूप में, विश्वास योग्य पति के रूप में आप देख रहे हो, लेकिन इजराइल किस रूप से दिखाई दे रहा है? विश्वासघात पत्नी के रूप में। यहाँ पर देखिएगा, परमेश्वर ने इजराइल को मिस्र देश से बाहर निकाला, सिनाई पर्वत के पास लेकर आकर अपनी वाचा को बांधा कि इजराइल केवल अब परमेश्वर से ही क्या करेगा? क्या करेगी? प्रेम रखेगी। इजराइल क्या करेगा? परमेश्वर से ही अपनी बातों को शेयर करेगा। इजराइल का परमेश्वर ही महान करके एक्सेप्ट करेगा, वही सच्चा खुदा है, उसी की ओर तुमको फिरना करके परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पर वाचा बांधा। उसके बाद परमेश्वर ने इजरायलियों को कनान देश में ले गया, वहां पर धन और संपत्ति दिया, आशीष दिया, उस जाति को बढ़ाया। लेकिन फिर भी इजराइल क्या कर रहा है? कनान में जाकर कनान के देवी देवताओं को क्या कर रहा है? पूजा कर रहा है, आराधना कर रहा है, उनकी उपासना कर रहा है। यहाँ पर देखिएगा, परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवी देवताओं पर क्या कर रहा है? अपने मन को लगाए रखा। और परमेश्वर इसे बुलाता है क्या? व्यभिचार, आत्मिक व्यभिचार करके करता है। हालेलुया। इस आत्मिक व्यभिचार आज के दिन कलीसिया में जुड़ा हुआ है, इसलिए होशे पुस्तक को समझना जरूरी है। आत्मिक व्यभिचार में ना गिरो, आत्मिक व्यभिचार में ना गिरो। परमेश्वर को छोड़कर और भी किसी बातों पर आपका मन लगाए हुए आपने रखे हो, तो वो आत्मिक व्यभिचारी कहलाता है। फिर आप भले कितना भी प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, वो आत्मिक व्यभिचारी है, क्योंकि आपका मन कहां पर लगा है? अन्य बातों पर, अन्य वस्तुओं पर लगा। हालेलुया। इसलिए आप देखना सबोपदेशक के पुस्तक में, हाँ, सुलेमान राजा कहता है सूरज के नीचे जो कुछ भी है सब प्रयास हमारा क्या है? व्यर्थ है। इसलिए पौलुस क्या कहता है? सब व्यर्थ है तो क्या करे? स्वर्गीय वस्तु पर हमारे अपने आंखों को कहां पर लगाए? स्वर्ग के वस्तु पर। स्वर्ग के, सूर्य के नीचे पृथ्वी पर मन मत लगाओ, लेकिन स्वर्ग पर क्या करो? मन लगाओ। स्वर्ग की वस्तुओं को देखो, स्वर्ग पे ही अपने आंखों को लगाओ कर।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक अच्छे बहुत बूढ़े पासवान ने तेलुगु में एक अच्छी कहावत को लिखा था, एक लाइन को लिखा था उन्होंने विश्वासी के लिए। क्या लिखा था पता? विश्वासी के आंख स्वर्ग की ओर, लेकिन पैर जमीन पे होने चाहिए। यानी पृथ्वी पर पैर होना चाहिए तो आंख कहां पर होना चाहिए? हालेलुया। आंख जब स्वर्ग पर होगा तो पृथ्वी पर जो पैर है वो कैसा चलेगा? स्वर्ग के लिए ही चलेगा। लेकिन आंख भी पृथ्वी पे, पैरों भी पृथ्वी पे रहेगा तो क्या होगा? चलन भी पृथ्वी के रीति से ही, यानी नेत्राशा, शरीर आशा, नेत्र की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका के घमंड के लिए हम दौड़ेंगे करके। हालेलुया। लेकिन यहां पर देखिएगा, परमेश्वर इनसे कहता है कि तुमने क्या किया मेरे साथ, मेरे विरुद्ध में क्या किया? तुमने व्यभिचार किया है, आत्मिक व्यभिचार किया है। हालेलुया। इसलिए मैं तुम पर क्या लाऊंगा? दंड लाऊंगा। हालेलुया। मैं क्या करूंगा? दंड लाऊंगा। हालेलुया। मैं अपना न्याय को तुम्हारे ऊपर लाऊंगा अशुर के रूप। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, कई बार जब परमेश्वर इनसे कहता है मैं न्याय लाऊंगा, अपने क्रोध को लाऊंगा, फिर एक बार परमेश्वर उस जगह पर अपने प्रेम को, अपने अनुग्रह को फिर एक बार उन पर बताता है। एक बार देखिएगा, दूसरी अध्याय के 19 और 20 वचन को देखेंगे। और मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा, और यह प्रतिज्ञा धर्म, न्याय, करुणा और दया के साथ करूंगा, और यह सच्ची के साथ की जाएगी, और तू यहोवा को जान लेगी। हालेलुया। कई बार कहता है मैं तुम्हारे ऊपर न्याय, तुम्हारे ऊपर दंड लाऊंगा, लेकिन फिर भी कहता है मैं तुम्हें फिर से क्या करूंगा? करुणा के साथ अपनाऊंगा, दया के साथ अपनाऊंगा, न्याय के साथ अपनाऊंगा, धर्म के साथ मैं क्या करूंगा? अपनाऊंगा। तभी जाकर तू क्या करेगी? अपने यहोवा परमेश्वर को क्या करेगी? तू जान लेगी। हालेलुया। लेकिन यहां पर देखिएगा, यहां पर आप क्या देखोगे? तीसरी अध्याय के 4 और 5वां वचन में आप क्या देखोगे? कि इजराइल के पाप के कारण, विरोध के कारण इजराइल पर दंड, यानी इजराइल का वो प्रतिफल क्या मिला है? परमेश्वर की विरुद्ध में इजराइल जाने से उसका प्रतिफल क्या मिला है? केवल हार और बंधुआई। हालेलुया। केवल हार और बंधुआई। लेकिन फिर भी परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि मैं केवल इजराइल में से, यानी इजराइल के जाति में से मैं क्या करूंगा? मसीहा को लेकर आऊंगा। एक आशा तुम्हारे लिए फिर भी मैं रखा हूं। क्या किया हो? मैंने रखा। हालेलुया। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर 1 से लेकर 3 अध्याय तक आपको एक मोरल स्टोरी मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत ही बड़ा मोरल स्टोरी आपको मिलता है। मोरल स्टोरी क्या है? एक सीख आपको मिलती है। ये क्या है? अगर देखा जाए, इजराइल के महापाप के कारण भी, या उनके पाप कितने भी बल पाकर, सामर्थ्य पाकर रहने पर भी, यहां पर इजराइल के पाप से भी बढ़कर परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह कैसा है? उनके पाप से भी अधिक है, बड़ा है करके, और उसे क्या करना है? पहचान। हालेलुया। उसके बाद 4 अध्याय से लेकर 11वां अध्याय दूसरे भाग को हम देखेंगे। यहां पर इजराइल पर कुछ आरोप और चेतावनी दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर देखिएगा, 4 से लेकर 10वीं अध्याय तक देखेंगे। 4 से लेकर 10वीं अध्याय तक यहां पर आप क्या देखोगे? इजराइल का विश्वासघात, अविश्वसनीय, यानी विश्वासघात के कारण और उसके फल को आप यहां पर देखोगे। हालेलुया। यहां पर एक वचन को, एक विषय को आप बहुत ही महत्वपूर्ण रीति से आप यहां पर देख सकोगे कि परमेश्वर उन्हें क्या कहना चाहता है। 4 अध्याय का 6वां पद को आप देखोगे। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। हालेलुया। मेरे ज्ञान ना होने से क्या हो रही है? नाश हो रही है। मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। यहां पर ज्ञान, बुद्धि, हालेलुया, उसका हिब्रू लैंग्वेज में नाम को देखोगे तो यदा करके नाम को आप देखोगे। यदा, हिब्रू लैंग्वेज में यदा। यहां पर बुद्धि, ज्ञान, यानी एक सिंपल मीनिंग अर्थ को हम लेते हैं, लेकिन हिब्रू भाषा में, इब्रानी की भाषा में अगर आप देखोगे, यदा नामक वर्ड का मीनिंग इतना सिंपल मीनिंग नहीं है। उसका बहुत ही गहरा मीनिंग दिया गया है हिब्रू लैंग्वेज में, बाइबल में। हालेलुया। मेरी प्रजा बुद्धि ना होने के कारण, ज्ञान ना होने के कारण क्या हो रही है?
नाश हो रही है। हालेलुया। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? यहां पर देखिएगा, आप सबोपदेशक की पुस्तक पढ़े हो ना? हाँ, कुछ बातों को मैं आपको सबोपदेशक की पुस्तक से भी बताऊंगा, क्योंकि वहां पर आप ज्यादा तक ऐसे ही नाश होने वाले ज्ञान को देखते हो ना। यहां पर एक बार देखिएगा, आप मुझे बताओ, सुलेमान राजा के अंदर जो ज्ञान है, वहां पर क्या परमेश्वर का ज्ञान नहीं है? परमेश्वर का ज्ञान सुलेमान राजा ने नहीं पाया है? पाया है। फिर भी नाश हो रहा है, फिर भी नाश हो रहा है। यानी देखिएगा, सदुकी फरीसियों के पास क्या परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, वचन नहीं है, लेकिन फिर भी नाश हो रहे हैं। इसलिए मैंने कहा हो, वचन जहां पर होता है वहां पर सत्य कुछ कुछ जगह पर नहीं होता है। ऐसे कभी भ्रम में मत जीना कि जहां पर वचन है यानी वहां पर सत्य भी है। सदुकी फरीसियों के पास क्या है? वचन है, लेकिन क्या उनके पास सत्य है? नहीं है। फिर ये वचन और सत्य में क्या डिफरेंस है भैया? वचन ही सत्य है ना, तो इस सत्य वचन को जानने के लिए क्या करना चाहिए? फिर सदुकी फरीसियों के पास भी वचन है, तो उनके पास सत्य क्यों नहीं है? यानी देखेगा, वचन रहने से सत्य है करके जरूरी नहीं है कि वहां पर सत्य है। क्यों? एक बार देखिएगा, यहां पर सदुकी फरीसियों को यीशु मसीह के बारे में पता है। उन्होंने यीशु मसीह के बारे में पढ़ा है, यीशु मसीह के बारे में पढ़ा है, यीशु मसीह कब आएगा, कब नहीं आएगा, कैसा रहेगा, सब कुछ पढ़ा है। यीशु मसीह के बारे में पढ़ा है, उनके विषय में पढ़ा है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह को पढ़ना अलग है, यीशु मसीह के बारे में पढ़ना अलग है। यीशु मसीह के बारे में जानना अलग है, खुद यीशु मसीह को जानना अलग। हालेलुया। यीशु मसीह के विषय में आप जानोगे तब बाइबल पढ़ोगे, वचन पढ़ोगे तो। हालेलुया। जब उस वचन को अपने जीवन में लागू करोगे, देखो यीशु मसीह क्या है खुद जानो। आ रहा है आपको समझ में? डू यू गॉट माय पॉइंट? हाँ, आप जब वचन पढ़ते हो तो यीशु मसीह के बारे में पढ़ोगे। यीशु मसीह के बारे में आज केवल विश्वासी को ही नहीं, अन्य जातियों को भी पता है। अन्य जातियों को भी क्या पता है? यीशु मसीह के बारे में पता है, इसलिए तो वाद विवाद करने के लिए उठते हैं। हालेलुया। जब उस वचन को जीवन से लागू करके देखना, उस वचन को समझना, ग्रंथ को समझना, पुस्तकों को समझना, उसे अपने जीवन से लागू करना, यीशु मसीह को जानोगे। हालेलुया। उस रीति से यहाँ पर परमेश्वर कहता है, मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण क्या हो रही है? नाश हो रही है। हालेलुया। यानी वो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं क्या चाहता हूं पता? जो ज्ञान को वो जानते हैं उससे क्या करे? वो प्रेम करे, उसे अपने जीवन में क्या करे? लागू करे। वो अपने जीवन से वो लागू नहीं कर पा रहे, इसलिए क्या हो रहा है? नाश हो रहा है। आया आपको समझ में उस वचन का? उसी रीति से एक और बात को भी देखेगा, जो हमने एक और वचन को देखा था यहाँ पर 8वीं अध्याय का 7वां पद को देखना। वे वायु बोते हैं और वे भवंडर लवेंगे। वे वायु बोते हैं और वे भवंडर लवेंगे। यहाँ पर बताओ, वायु को कोई बो सकता है? हाँ, सुलेमान राजा क्या कहता है? ये सब क्या है? वायु को पकड़ने के समान है। वायु को जब पकड़ नहीं सकते करके सुलेमान राजा एक हिंट दे रहा है। तो यहाँ पर वायु को बोना क्या होता है? वायु किस चीज को दर्शाता है? कभी कभी पता, मूर्खता को दर्शाता है। मूर्खता, फुलिशनेस। हालेलुया। यहाँ पर इजराइल की प्रजा क्या कर रही है पता? वायु को बोते जा रही है, बोते जा रही है, बोते जा रही है कि हमें अच्छा फल मिलेगा, लेकिन वो क्या पाएंगे? भवंडर को पाएंगे। यानी किसे पाएंगे? किसे पा रहा है? अब भवंडर किस रूप में आया पता? अशूर की बंधुआई के रूप में आया। किस रूप में आया है? अशूर की बंधुआई के रूप में आया। हालेलुया। यहाँ पर आरोप है उन पर। क्या आरोप है पता? ये क्या कर रहे पता? परमेश्वर ने दिया गया 10 आज्ञाओं को क्या कर रहे? निर्लक्ष्य कर रहे। हालेलुया। हालेलुया। वहां पर क्या कर रहे? अन्याय कर रहे। समाज में समाज की अन्याय कर रहे, समाज में अन्याय करते जा रहे हैं, फैलाते जा रहे हैं अन्याय को। हालेलुया। उसी रीति से ये क्या कर रहे? पवित्र मंदिर में जाकर वहां पर पूजा आराधना धूप चढ़ाकर, परमेश्वर के लिए बलिदान चलाकर, वेदी पर बलि चढ़ाकर, वेदी पर आग जलाकर सब कुछ अच्छे से कर रहे। हालेलुया। लेकिन फिर पीछे से पीछे क्या कर रहे? सब हम सब कैसे बहुत ठीक ठाक है, हमारे चाल चलन सीधा है,
ऐसे अपने आप को क्या कर रहे हैं, घमंड में सोच रहे हैं, बट ये कर क्या रहे हैं, नेक्स्ट एंगल में क्या कर रहे हैं, दूसरी देवी देवताओं को क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं, वेदियों को बना रहे हैं। बाइबल में होशे की पुस्तक में आप कई बार बेतेल और गिलगाल के विषय में पढ़ोगे, वहां पर इन्होंने क्या बना करके, वेदी बनाकर अन्य देवी देवताओं को क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। इसलिए तू बेताल भी ना जा, ना ही गिलगाल जा। हालेलुया। वेदी को बनाकर परमेश्वर से क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ पर देखिएगा, ये केवल अन्य देवी देवताओं पर अपने आज्ञाकारी को दर्शाने के पश्चात भी, हालेलुया, अन्य देवी देवताओं के पास क्या कर रहे हैं, अपने आज्ञाकारी को दर्शा भी रहे, बता भी रहे, अपने आज्ञाकारी जीवन को बता भी रहे, लेकिन फिर भी और भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। क्या कर रहे पता, अपने बल को ही आधार कर रहे हैं, अपने नगरों को ही क्या करे, आधार कर रहे हैं। हालेलुया। यानी परमेश्वर पर आधारित नहीं है, किस पर आधारित है, अपने बल पर, अपने घमंड पर, अपने नगरों पर क्या कर रही है, आधारित रह रहे। एक बार आप देखेगा वचनों में 8वीं अध्याय का 13वां पद को देखिएगा, वे मेरे लिए बलिदान तो करते हैं और पशु बलि भी करते हैं, परंतु उसका फल मांस ही है। सॉरी, 10वीं अध्याय का 13वां पद, तुमने दुष्टता के लिए हल जोता और अन्याय का खेत काटा है, और तुमने धोखे का फल खाया है, और यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने क्यूहा पर और अपने बहुत से वीरों पर क्या रखा है, भरोसा रखा है। बहुत से वीरों पर, अपने ही बल पर तुमने क्या किया है, भरोसा रखा है। आधारित, आप किस पर आधारित हो, परमेश्वर पर आप आधारित नहीं है। ये किसकी लक्षण है, अगर देखा जाए, मिस्र और अशूर देश की लक्षण है, ये उन्हीं के लक्षण है। किस प्रकार से लक्षण है ये, मिस्र और अशूर की लक्षण है। वो क्या करते हैं, परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहते, परमेश्वर पर अपने जीवन को आधार नहीं करते, अपने बल पर, अपने शूरवीरों पर, अपने खुद के ज्ञान पर, अपनी धार्मिकता पर भरोसा रखकर, आधारित रहकर अपने जीवन को बिताए। हालेलुया। यानी परमेश्वर यहाँ पर हमें बता रहा है, इस पुस्तक में, इस भाग में हमें बता रहा है कि इजरायलियों ने क्या किया पता, अशूर और मिस्र देश से राजनीति की संबंध को रखा, राजनीति की संबंध को रखा है, उनके साथ मेल मिलाप कर रहे हैं। मेल मिलाप करना ही नहीं, उनकी देवी देवताओं को क्या कर रही है, पूजा कर रहे हैं। हालेलुया। उनके साथ अच्छे जीवन को बिता रहे हैं। हालेलुया। मूर्ति पूजा में ही लगे, यानी लगभग ऐसी परिस्थिति में आ चुके हैं जहां पर उन्हें कहे कि भैया मुड़कर पश्चाताप करो, तो उस पश्चाताप करने की दशा में भी वो अब फिर से आ नहीं सकते, इतने भयंकर परिस्थिति में जा चुके। इसलिए परमेश्वर का न्याय इन पर अशूर के बंधुआई के रूप में आया है, अशूर की बंधुआई के रूप में इन पर आया है। हालेलुया। उसके बाद 12 से लेकर 14वां भाग को देखेंगे। यहां पर 11वां अध्याय मिस हो रहा है ना, आपको मैंने पहले ही बताया था 11वां और 14वां अध्याय कैसा है, एक जैसा है। 11वां और 14वां अध्याय कैसा है, एक जैसा है। क्यों, इजराइल की भविष्य के लिए एक आशा है, एक आशा के रूप में देखते हो। हालेलुया। तो मैं आपको 11वां अध्याय भी यहीं पर समझाता हूं, फिर हम डायरेक्ट तीसरे भाग में क्लियरली चले जाएंगे, ठीक है। 11वां अध्याय को देखिएगा, यहाँ पर परमेश्वर हमको एक प्रेमी पिता के रूप में दिखाई देता है, प्रेमी पिता के रूप में दिखाई देता है। यहाँ पर देखिएगा, पिता ने अपने पुत्र इजराइल को सब कुछ दिया। हालेलुया, हालेलुया, सब कुछ दिया। 11वां अध्याय को आप देखिएगा, मैं ही अप्रेम को पाव चलाता था, 11वां अध्याय का 3रा वचन, मैं ही अप्रेम को पाव चलाता था और उनको गोद में लिए फिरता था, परंतु वे ना जानते थे कि उनका चंगा करने वाला मैं हूं। मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था, और जैसा कोई बैल के गले की जोत खोलकर उसको सामने आहार रख दे, वैसे ही मैंने उनसे किया। मैं उन्हें जो कुछ चाहिए, मैं सब कुछ उन्हें दिया। हालेलुया। उन्हें जो कुछ भी चाहिए मैंने क्या किया हूं, सब कुछ दिया हूं। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, मुझसे विरोध करके, मुझे छोड़कर मेरे प्रेम को क्या किया, इन्होंने तुच्छ समझा। हालेलुया। मेरे प्रेम को क्या किया, इन्होंने तुच्छ समझा। हालेलुया। और मैं अब क्या करूंगा, अपने दंड को, अपने न्याय को मैं क्या करूंगा, एप्रेम पर, इजराइल पर मैं क्या करूंगा, लाऊंगा। हालेलुया। जब भी यहाँ पर देखिएगा, जब भी परमेश्वर
ऐसा कहता है मैं ये करूंगा, वहां पर क्या होता है पता, परमेश्वर की महा अनुग्रह करुणा प्रेम वहां पर हम फिर एक बार देखते हैं। देखिए यहाँ पर कहते कहते फिर से 8वां पद में क्या कहता है, हे प्रेम, हे प्रेम, मैं तुझे क्यों कर छोड़ दूं, हे इज़राइल, मैं क्यों कर तुझे शत्रु के वश में कर दूं, मैं क्यों कर तुझे अदमा की नाई छोड़ दूं और सबोयिम के समान कर दूं। मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। मैं क्यों तुझे छोड़ दूं, मैं क्यों तुझे त्याग दूं? क्यों? क्योंकि मैंने तुझे अपने गोद में खिलाया, मैं तुम्हें अपने साथ रखा हूं। भले ही मेरा दंड तुम पर आए, लेकिन मैं तुमसे क्या करता हूं? प्रेम करता हूं। मैं क्या करता हूं? तुमसे प्रेम करता हूं करके एक आशा को बता रहा, फिर भी मैं क्या करूंगा? तुमको छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। उसके बाद देखिएगा 12 से लेकर 14 भाग तक देखेंगे, तो यहाँ पर 12 से लेकर 13वां पद तक आप अध्याय में आप देखोगे, लास्ट भाग को देख रहे हैं, 12 से लेकर 14वां अध्याय के भाग को देख रहे हैं, तीसरे भाग को। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर और भी कुछ आरोप और भी कुछ चेतावनी इनको दिया गया है। हालेलुया। अब 12 से लेकर 13वां अध्याय के बीच में देखोगे तो यहाँ पर होशे अब इतिहास से क्या कर रहा है? सीख सिखाना चाहता है। इतिहास से, फ्रॉम द हिस्ट्री ही वांट टू टीच सम लेसन्स। हिस्ट्री में से क्या करना चाहता है? इतिहास में से क्या करना चाहता है? लेसन्स को सिखाना चाहता है, एक सीख सिखाना चाहता है। यहाँ पर मुख्य रीति से 3 विषयों को बताया है। एक बार आप देखेगा, यहाँ पर याकूब की झूठ, हालेलुया, और धोखे बास के जीवन को यहाँ पर बताया गया है। याकूब की झूठ को, याकूब ने किया हुआ धोखे को यहाँ पर बताता है। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक 27वां अध्याय और 28वां अध्याय में जो बातें हैं उन बातों को हाईलाइट कर कर यहाँ पर बताता है। कौन? होशे, कि वहां से कुछ सीखना है करके। उसके बाद जंगलों में जब इज़राइल ने परमेश्वर से विरोध किया, परमेश्वर का विरोध किया, गिनती की पुस्तक 12वां अध्याय से लेकर 20वीं अध्याय, गिनती की पुस्तक 12वां अध्याय से लेकर 20वीं अध्याय, जब इज़राइल ने जंगलों में जब परमेश्वर के विरुद्ध किया, वहां से कुछ बातों को हाईलाइट करके बताता है कि तुम्हें सीखना है कि तुम ऐसा मत करो। हालेलुया। उसके बाद जब प्रजा ने राजा शाऊल को अपने ऊपर राजा के रूप में नियुक्त करने का सोचा, जब प्रजा ने, और किस रीति से परमेश्वर ने राजा शाऊल को नियुक्त करने के बाद राजा शाऊल ने किस प्रकार से अपने चाल चलन को चला और किस प्रकार से इज़राइल की प्रजा पाप में घिर गई राजा शाऊल के दिनों में। हालेलुया। उन सभी बातों को हाईलाइट करके बताया। हालेलुया। एक क्या है? याकूब के जीवन को, जंगलों में इज़राइल के विरोध को, राजा शाऊल के पतन को और इज़राइल के पाप को फिर एक बार यहाँ पर बताया है कि वहां से क्या करो? सीखो करके। हालेलुया। उसके बाद आप देखोगे 14वां अध्याय में आप जब आते हो, 14वां अध्याय में जब आप आते हो तो यहाँ पर आप क्या देखोगे? भविष्य के लिए एक आशा। क्या देखोगे? भविष्य के लिए एक आशा। यहाँ पर आप देखोगे 14वां अध्याय की पुस्तक में, यहाँ पर होशे नबी इज़राइल की प्रजा से कह रहा है कि तुम क्या करो? पश्चाताप करो और परमेश्वर की ओर क्या करो? फिरो। परमेश्वर की ओर क्या करो? अपने मन को लगाओ। हालेलुया। क्या करो? परमेश्वर की ओर अपने मन को फिराओ। हालेलुया। पश्चाताप करो। लेकिन फिर भी प्रजा क्या कर रही है? पाप में गिर रही है। लेकिन फिर भी परमेश्वर की एक वाचा, एक महान वाचा परमेश्वर इज़राइल की प्रजा के साथ बांधता है। एक जीवित आशा को यहाँ पर परमेश्वर दिखाता है। देखिएगा 14वां अध्याय का 4था वचन, मैं उनकी भटकने की आदत को दूर करूंगा, मैं समेत उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा प्रेम उन पर से उतर गया है। मैं इस्राएल के लिए ओट के समान रखूंगा, वे सोसन के समान फूल फलेंगे और लबानोन के समान जड़ चढ़ेंगे। हालेलुया। ये वाचा किससे रिलेटेड है? किसमें इस प्रकार की वाचा हम किसके जीवन में देखते हैं पता? अब्राहम के जीवन में देखते। अब्राहम के जीवन में जो वाचा बांधी थी, ऐसी सेम वाचा इज़राइल के साथ फिर एक बार परमेश्वर बांध रहा है। हालेलुया। वो वाचा को परमेश्वर स्थिर रख रहा है। हालेलुया। यहाँ पर आप देखिएगा, इन सभी बातों से होशे पुस्तक हमें क्या बताता है पता? परमेश्वर के महान स्वभाव और परमेश्वर किस प्रकार से दुखित हो जाता है। यानी
परमेश्वर के स्वभाव को बताना चाहता है, खुशी, दुख, उस रीति से मनुष्य की स्वभाव को भी बताना चाहता है। हालेलुया। यहाँ पर आप बाइबल में ही 11वें अध्याय के लास्ट वचन 12वें पद में आप देखोगे तो वहां पर आप पवित्र और विश्वास योग्य परमेश्वर करके देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। और जब भी ये पाप करते हैं तो परमेश्वर इजराइल के लिए और यहूदा के लिए गरजने वाला सिंह के समान भी दिखाई देता है। एक बार आप देखेगा बाइबल में 5वें अध्याय का 14वां पद देखिएगा। क्योंकि मैं एफ्राइम के लिए सिंह और यहूदा की तरह आने के लिए जवान सिंह बनूंगा। हाँ, मैं क्या बनूंगा? जॉन सिंह बनूंगा। हालेलुया। होशे की पुस्तक में ही हमें बताता है परमेश्वर कि मेरी प्रजा नाश होती है तो कैसी नाश होती है? बुद्धि ज्ञान ना होने के कारण क्या हो जाती है? नाश हो जाती है। इसलिए मैंने ज्ञान के विषय में आपको बताया। एक्चुअली ज्ञान यानी होता क्या? वचन और सत्य वचन में फर्क है। हालेलुया। इस सत्य वचन को कब जान पाएंगे? वचन को, सत्य को कब जान पाएंगे? यानी जब वचन पर हम चलेंगे। इसलिए इसी पुस्तक में हमें जवाब में मिलता है कब हम ज्ञान को पा सकते हैं। एक बार 6वें अध्याय का 2 और 3 पद को देखना। 3 पद को देखना, 6वें अध्याय के 3 पद। आप हम ज्ञान ढूंढे, परंतु यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। हाँ। यहोवा का प्रकाश होना मूर्खता निश्चय है। वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, परंतु बरसात के अंत की वर्षा के समान हालेलुया। क्या करें? हम परमेश्वर की ज्ञान को पाने के लिए चले। जब हम ज्ञान पर चलते हैं, उस ज्ञान की बात को पाना एक्चुअली बहुत बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर के ज्ञान को पाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बाइबल पढ़ोगे तो परमेश्वर के ज्ञान आपको मिलता है, लेकिन वो मिला हुआ ज्ञान को इस्तेमाल में लेकर आना जरूरी है। इस्तेमाल में नहीं लेकर आओगे तो फायदा है? हालेलुया। इस्तेमाल में लेकर नहीं आओगे तो फायदा क्या? इसलिए सबोपदेश की पुस्तक को समझाते वक्त लास्ट में मैंने एक पॉइंट को मैंने आपको बताया था। क्या पता? परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान को हम कितने भी पाए, कितना भी हमने पा लिया हो, फिर भी कोर्नेली के समान अगर हम सुसमाचार को नहीं मानेंगे और उद्धार नहीं पाएंगे तो हमारा जीवन ही क्या है? व्यर्थ है। उस व्यर्थ जीवन को ही सबोपदेश की पुस्तक में पवित्र आत्मा ने हमारे सामने लेकर आया। हालेलुया। अब इस होशे पुस्तक के एंडिंग में अगर हम देखते 14वें अध्याय के एंडिंग वचन में हम देखते हैं तो यहाँ पर बुद्धि के विषय में और बुद्धि से इस बातों को समझो करके लिखा है। देखना यहाँ पर 14वें अध्याय का 9वां वचन अगर देखोगे, जो बुद्धिमान हो वो वही इन बातों को समझेगा। क्या? जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। हालेलुया। परंतु अपराधी उनमें क्या करेंगे? ठोकर खाकर गिरेंगे। हालेलुया। इस बात को मैंने एक और विषय से भी बताया था, क्रॉस। हालेलुया। क्रॉस के विषय में, क्रॉस कैसा रहता है? स्ट्रेट रहता है, लेकिन बीच में से एक रास्ता, क्रॉस को देखा होगा ना? क्रॉस एक स्ट्रेट रहता है, सबसे बड़ा क्या रहता है? स्ट्रेट रहता है, उसके बाद एक क्रॉस में आता है। हालेलुया। वो क्या है? हालेलुया। वो क्या है? दूसरा रास्ता। हालेलुया। यहां पर देखेंगे बुद्धिमान जो है ना वो ही जान सकता है परमेश्वर के एक्चुअली मार्ग कैसे सीधे होते हैं। उसमें हमें क्या कर देते? गलत रीति से जब पढ़ते हैं तो ठोकर खाकर गिरते। हालेलुया। इसलिए आप देखिएगा परमेश्वर को वचन भी सत्य, उपदेश भी सब कुछ सत्य ही रहता है। हालेलुया। जो इन बातों को समझेगा नहीं वो ही कहेगा कि ये एक बहुत गंदी पुस्तक है, एक गंदी ग्रंथ है करके, एक गंदी रीति का ग्रंथ है करके। यहाँ पर बच्चों के साथ भी क्या है? सदोम और अमोरा में क्या कर रहे हैं? वे विचार कर रहे हैं। हालेलुया। कई सारे अन्य जाति के भाई बहन क्या करते पता? बाइबल एक्चुअली बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए, बिगड़ जाएंगे। वहां पर बड़ी ही गंदी गंदी चीज, बहन के साथ माँ के साथ, बहनों के साथ माँ के साथ व्यभिचार किया है जैसा, इन सब बातों को लिखा है। कैसा परमेश्वर है, कैसा ग्रंथ है ये? कुछ तो पवित्रता होनी चाहिए। हालेलुया। कैसा किस रीति से संबंध रखा गया है इन सब बातों। हालेलुया। पुस्तक को एक बार समझो, पुस्तक को किस प्रकार से डिवाइड करके पढ़ा गया है, किस प्रकार से लिखा गया है, उसको एक बार समझो तो आपको पवित्रता एक्चुअली क्या होती है समझ में आए। हालेलुया। इतना अगर घिरा हुआ पुस्तक होगा तो परमेश्वर कभी नहीं कहेगा पृथ्वी पर आकर क्या करके
जो एक स्त्री को मोह दृष्टि से जो देखता है वो भी क्या करता है, व्यभिचार करता है। इससे बड़ी बात किसी ने कोई कह सकता है? कोई सपने में भी सोच सकता है ऐसे वचन को कोई कहेगा करके? हालेलुया। तो ये पुस्तक किस प्रकार से गंदी हो जाएगी। हालेलुया। फिर ये विषय तो डायरेक्ट यीशु मसीह ने ही इस पृथ्वी पर आकर कहा ना, तो उन पर तो विश्वास रखना चाहिए ना, नहीं उस पर कोई नहीं रखेंगे। हालेलुया। इसलिए जो बुद्धिमान हो वो जान सकेगा कि परमेश्वर के मार्ग सीधा होता है, लेकिन जो समझ नहीं पाता है वही क्या करता है, उसमें ठोकर खाकर गिर गया। हालेलुया। इस होशे की पुस्तक में हम क्या क्या देख सकते हैं कि बुद्धि ना होने के कारण हम क्या हो जाते हैं, उस बुद्धि को इस्तेमाल में ना लाने के कारण क्या हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। कई बार हम जब पाप करते हैं, आत्मिक व्यभिचार करते हैं, फिर भी परमेश्वर अपना हाथ हमारे ओर बढ़ाकर प्रेम रखता है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हाथ बढ़ा रहा है इसलिए हम व्यभिचार करते जाए। हालेलुया। हर बार हमारे लिए परमेश्वर क्या करता है, एक जीवित आशा को हमारे सामने रखता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की ओर केवल अपने स्वार्थ के लिए कभी फिरना नहीं है करके भी हम सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक पासवान एक सेवक के लिए क्या दिया गया है कि सेवकाई शुरुआत करने से पहले याद रखना कि परमेश्वर के लिए बलिदान त्याग देना जरूरी है, अपने जीवन को ही बलिदान देना पड़े। हालेलुया। इन सभी बातों को हम कहां से सीखते हैं, होशे की पुस्तक से। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे।